परेशान है। गुड़िया मेरी बेटी, क्या करूं, घर में कुछ भी नहीं है और ऊपर से घर का किराया भी आ गया है। अगर इस बार घर का किराया ना दिया तो कालू कब्बा तो हमें घर से ही निकाल देगा। मम्मा आप चिंता ना करें, ऊपर वाला कोई ना कोई सबब लगा देगा। मम्मा मैं अपनी सहेली मीना के घर जा रही हूँ, मैं जाऊँ? हाँ जाओ बेटी। गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर जाती है। गुड़िया की सहेली मीना उसे रास्ते में ही मिल जाती है। उसके पास एक डिब्बा था। वो गुड़िया से कहती है, गुड़िया मैं आपकी तरफ से जा रही थी, कहता है मैं आपके लिए गरम गरम पकौड़े बना कर लाई हूँ। मीना मैं बहुत परेशान हूँ। मम्मा कहती है कि अगर इस बार घर का किराया ना दिया तो मालिक मकान हमें घर से निकाल देगा। गुड़िया आप लीजिए गरम गरम पकौड़े खाओ और फिर बाद में हम दोनों सहेलियां मिलकर सोचती हैं कि हमें मम्मा की मदद करने के लिए क्या करना है। गुड़िया वो पकौड़े खा लेती है। मीना ये पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने बनाए हैं ये सब्जियों वाले पकौड़े, जो एक बार खाता है बार बार मांगता है। आइडिया मीना मेरी सहेली, क्यों ना हम दोनों जंगल में एक ठेला लगाएं और ऐसे सब्जियों वाले पकौड़े बना कर बेचना शुरू कर दें। अगर तुम इस काम में मेरा साथ दो तो मैं तैयार हूँ। तो फिर आज से ही काम शुरू करते हैं। मुझे क्या करना होगा? गुड़िया तुम घर से प्याज और बेसन ले आओ और मैं सब्जियां काट कर ले आती हूँ। घी और कढ़ाई भी मेरे पास है। गुड़िया घर जाती है। मम्मा क्या घर में बेसन है? बेसन नहीं बेटी, बेसन नहीं, चने की दाल पड़ी है। लेकिन तुम करोगी क्या? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। चने की दाल कहाँ है? गुड़िया रसोई से चने की दाल लेती है और हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली आंटी मुझे ये चने की दाल पीसकर बेसन बना दे। क्या पकोड़े बना रही हो? आंटी मैं और मेरी सहेली मिलकर जंगल में पकोड़ों का ठेला लगाना चाहती हैं। क्या हमारे पकोड़े बिक पाएंगे? आइडिया तो बहुत अच्छा है। वैसे भी जंगल में पहले कोई पकोड़ों का ठेला नहीं है। चलेगा, ये काम जरूर चलेगा। मीना सब्जियां काट लेती है, टमाटर, आलू, पालक और धनिया। बरगद के पेड़ के नीचे दोनों सहेलियां अपना ठेला लगाकर पकोड़े बनाना शुरू करती हैं। पकोड़े पकोड़े गरम गरम पकोड़े, जो एक बार खाए बार बार आए। पकोड़े पकोड़े। चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया आप? मैं तो बस आने ही वाली थी आपको बताने। क्या बताने? मुझे किराया दो, किराया। आज तो मैं घर का किराया लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। कवे भैया मुझे बस 2 दिन का टाइम दे दे, मैं कोई ना कोई जगह लगाकर आपका किराया दे दूंगी। याद रखना चिड़िया, अगर 2 दिन बाद तुमने मेरा किराया ना दिया तो मैं धक्के मार मार कर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर से निकाल दूंगा। वाह वाह, ऐसे स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने पहली बार खाए हैं। मजा ही आ गया। 50 के और मिलेंगे क्या? क्यों नहीं अंकल कबूतर, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मीना और गुड़िया के ठेले पर पकोड़े लेने वालों की भीड़ लग गई थी। शाम होने से पहले पहले ही मीना और गुड़िया के सारे पकोड़े बिक जाते हैं और आज उन्हें दुगना मुनाफा होता है। गुड़िया सहेली, कल हम आज से ज्यादा बेसन और सब्जियां तैयार करेंगे। मैं सुबह सवेरे ही आ जाऊंगी। ये पैसे आप ले जाओ, इतने तो बन ही गए होंगे कि आप अपने घर का किराया दे सको। गुड़िया बहुत खुश होती है। शुक्रिया मेरी सहेली, तुमने मेरी परेशानी दूर की और मेरी मदद की। गुड़िया और मीना अपने अपने घर चली जाती हैं। मम्मा सरप्राइज, देखें मैंने घर के किराए का बंदोबस्त कर लिया। गुड़िया गुड़िया बेटी, ये सब तुमने कैसे किया? ये पैसे कहाँ से लिए तुमने? मम्मा मैंने और मेरी सहेली मीना ने मिलकर जंगल में पकौड़ों का ठेला लगाया है। मम्मा ये सब पहले दिन का मुनाफा है, कल से देखना हम इससे भी ज्यादा काम करेंगी और फिर कुछ ही दिनों में हम अपना एक सुंदर सा घर भी बना लेंगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की कामयाबी पर बहुत खुश होती है। मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, बहुत आगे जाएगी मेरी बेटी। शाम के बाद मम्मा चिड़िया घर का किराया लेकर कौवों के घर जाती है। ले कौवे भैया गिन ले, ये रहा आपके घर का किराया। कौवा हैरान हो जाता है। चिड़िया तुमने ये पैसे कहाँ से लिए हैं? मेरी
बेटी गुड़िया की पहले दिन की कमाई है ये। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने क्या काम शुरू किया है? मेरी बेटी ने जंगल में पकौड़ों का ठेला लगाया है। बहुत अच्छा मुनाफा होता है मेरी बेटी को। चिड़िया चली जाती है। कालू जी, इससे तो अच्छा है हम भी जंगल में पकौड़े बेचना ही शुरू कर दें। इतना मुनाफा। गुड़िया और मीना दूसरे दिन सुबह सवेरे ही अपने ठेले पर जाती हैं और पकौड़े बनाना शुरू करती हैं। छोटी चिड़िया, ऐसे पकौड़े पहली बार खाए हैं। ऐसा करो, 2 प्लेट पैक कर दो। मैं अपनी बहन के लिए भी ले जाती हूँ। आंटी, मैंने डाल दिए और साथ मीठी चटनी भी। अब तो दूर दूर से पक्षी गुड़िया और मीना के पकौड़े खाने आ रहे हैं। गौरी कवि को भी गुड़िया और मीना के पकौड़ों की खुशबू खींच लाती है। लाओ तो मैं भी खा कर देखूं कैसे हैं तुम्हारे पकौड़े। आंटी, अगर आपने एक बार खा लिए तो आप हर रोज खाने आओगी। गौरी कवि जी भर के पकौड़े खाती है। उसे गुड़िया और मीना के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते के मीना और गुड़िया खूब मुनाफा कमाने लगी। एक दिन गुड़िया के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, अब हम अपना नया घर बना लेते हैं और इस किराए के घर से जान छुड़वा लेते हैं। बेटी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मा, मैंने जमा कर लिए हैं। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर गुड़िया की मम्मा एक सुंदर सा घर खरीद लेती है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी। बेटी, मैं भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मैं भी कल से आपके साथ काम पर जाया करूँगी। मम्मा, ऐसे आपका दिन भी गुजर जाएगा और हमारा काम भी भर जाएगा। ऐसे गुड़िया की मम्मा मीना और गुड़िया के साथ काम में शामिल हो जाती है। गुड़िया की सहेली मीना के साथ ने गुड़िया के हालात बदलने में बहुत मदद की थी। वो मेहनत से काम करती हैं और उन्हें सफलता मिलती है। चिड़िया के 2 बच्चे थे। बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम कुकू था। वो अपने घर खुशी खुशी रहते थे। मम्मा, आपको भाई से ज्यादा प्यार है या मुझसे? मुझसे। मम्मा मुझसे ज्यादा प्यार करती है। मुझे आप दोनों से एक जैसा प्यार है। बेटा, मम्मा पापा के लिए सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं। वो सब अपने घर में ऐसे बैठे हुए थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। आइए तोते भैया, आज कैसे आना हुआ? रानो, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आया हूँ। आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आपकी माँ ने संदेश भेजा है कि आप उसे आकर मिल जाएं। मेरा दिल कल से बहुत उदास था और मेरा ध्यान मेरी माँ की तरफ ही जा रहा था। परंतु तोते भैया, मेरे बच्चे अभी ज्यादा उड़ नहीं सकते। आप मेरे बच्चों को अपने पास रख लें। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी तो कल से अपने मैके गई हुई है। मैं अकेला बच्चों को कैसे संभाल सकूंगा? आप इन्हें साथ ही ले जाएं। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा, कौन था? बेटा, आपकी नानो ठीक नहीं है। मुझे वहाँ जाना होगा। मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा। और मैं भी। पिछली बार भी भाई गया था, अब मेरी बारी है। वो दोनों बच्चे ऐसे लड़ रहे थे। बच्चों, आप ऐसे जिद ना करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर कौवे के पास जाती है जो उनका पड़ोसी था। कालू भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे माँ के पास जाना है। आप एक रात के लिए मेरे बच्चों को अपने घर में रख लें। इससे पहले कि कालू बोलता, उसकी पत्नी गौरी कहती है, चिड़िया बहन चिंता न करें, मैं बच्चों को देख लूंगी। मैं इन्हें भोजन भी दे दूंगी और ये जग्गू के साथ खेल भी लेंगे। जाए आप चिड़िया बहन, पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। गुड़िया और कुकू बेटा, अपने अंकल और आंटी को तंग न करना, कोई शरारत न करना। और मम्मा, आप भी जल्दी आना। फिर चिड़िया अपने बच्चों को कौवे के पास छोड़कर चली जाती है। मम्मा, आपने इन्हें मेरे घर में क्यों आने दिया? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये हमारे पड़ोसी हैं। कभी हम पर भी मुश्किल समय आ सकता है। आप ये अंगूर खा लें। गुड़िया और कुकू को भी देना। मैं और आपके पापा आपके लिए भोजन लेकर आते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी भोजन लेने चले जाते हैं। भैया, मुझे
से तो मेरा ही पेट भरेगा। फिर जग्गू कौवा, जो बहुत शरारती था, गुड़िया और कुकू को दिखा दिखा कर अंगूर खाता है और उन्हें थोड़े से भी अंगूर नहीं देता। बेटी, कल से बुखार है और शरीर में बहुत दर्द है। माँ जी, मुझे तो तोते भैया ने आपका संदेश दिया। कुकू और गुड़िया कहाँ हैं? माँ जी, मैं उन्हें कालू और गोरी के पास छोड़ कर आई हूँ। रात हो जाती है। कौवा और कौवी भी भोजन लेकर घर वापस आ जाते हैं। अंकल, अंकल, गुड़िया को बहुत भूख लगी है और जग्गू ने हमें कुछ भी खाने को नहीं दिया। मुझे ये दोनों अच्छे नहीं लगते और उन अंगूरों से तो मेरा ही पेट भरा था। ये लो बेटा, आप ये फल और दाना खा लें। फिर कुकू और गुड़िया भोजन खा लेते हैं। मम्मा, कल ये अपने घर चले जाएंगे ना? जग्गू, आप भी तो मेरे भाई जैसे ही हैं, फिर आप हमसे ऐसी नफरत क्यों करते हैं? मुझे किसी से दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता और ना ही ये कि कोई मेरे घर में रहे। चुप चुप कर जाओ, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मैं इन्हें अपने साथ नहीं सोने दूंगा, मैं अकेला ही सोऊंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू अपने घोंसले में सो जाता है। आप यहाँ आ जाओ मेरे बच्चों, आज मेरे साथ सो जाओ। ये जग्गू तो ऐसे ही बोले जा रहा है। सुबह हो जाती है। माँ जी, अब मैं जाती हूँ, बच्चे मुझे याद कर रहे होंगे। हाँ बेटी, अब आप जाओ। आपको देखकर मैं पहले से बेहतर हूँ। अब मेरा बुखार भी ठीक हो गया है। माँ, दवा समय पर लेना और अपना ख्याल रखना। बेटी, ये कुछ लड्डू हैं, मैंने अपने नवासों के लिए बना कर रखे थे। ये लड्डू लेती जाओ। फिर चिड़िया लड्डू लेकर अपनी माँ वाले जंगल से अपने जंगल की तरफ उड़ती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, मम्मा, जग्गू ने मुझे भोजन भी नहीं खाने दिया था और मुझे मारा भी था। कोई बात नहीं बेटी, बड़े भाई मार ही लेते हैं। ये झूठ बोल रही है आंटी। परंतु कुकू खामोश रहता है। कौवा और कौवी भी नदी से पानी पीकर आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? और आप बताएं माँ जी अब कैसी हैं? माँ जी अब पहले से ठीक हैं। बुखार था, दवा ली है और अब बेहतर हैं। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। शाम होने को थी। आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, नानू ने लड्डू मेरे लिए भेजे हैं या गुड़िया के लिए? आपकी नानू ने ये लड्डू आप दोनों के लिए भेजे हैं। तेज बारिश में गुड़िया और कुकू अपने घर में बैठे अपनी नानू के पंखों से बने हुए लड्डू खा रहे थे। आप लड्डू खाकर सो जाओ बच्चों, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द है, मैं तो सोने लगी हूँ। फिर मम्मा चिड़िया सो जाती है। कुकू, ये जग्गू कितना बुरा है, किसी से दोस्ती नहीं करता, सबको मारता है। नहीं गुड़िया, मम्मा कहती है किसी को बुरा नहीं कहते और जो आपके साथ बुरा करे आप उसके साथ भी अच्छाई करो। वो दोनों बहन भाई ऐसी बातें करते करते सो जाते हैं। आसमान पर बादल जोर से गरजता है और एक तेज बिजली कौवों के घर पर गिरती है, जिससे कौवों के घर को आग लग जाती है और उनका घर टूट जाता है। मम्मा कौवी और पापा कौवा मर जाते हैं और जग्गू एक बड़ी लकड़ी के नीचे दब जाता है। रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक गई थी। सब पक्षी कौवे के घर के पास जमा थे। तोता, चिड़िया और कबूतर जग्गू को लकड़ी के नीचे से बाहर निकालते हैं। मेरे मम्मा पापा मर गए हैं।